दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 10th क्लास का चैप्टर जो ले रखा है हमने साइंस का 7, ठीक है, जिसमें आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला और इस यूट्यूब पर भी दोस्तों इस वीडियो में एक अलग अंदाज से ही आपको बताया गया है, ठीक है। तो ऐसा साहित्य यूट्यूब पर मिल पाएगा। तो दोस्तों ये देखना आप कि इसमें मैंने बताया कि देखो पहले नियंत्रण और समन्वय क्या होता है ये भी मैंने दर्शाया, ठीक है। और समन्वय भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, मैंने अलग से बताया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर क्योंकि आपकी बुक में सीधे ही दे नहीं रखे हैं उसको अलग अलग करके, ठीक है, सीधे ही एक भाषा के रूप में दे रखे हैं, वो उसमें क्या हो जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको पहले समझाया है, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समझाया है पहले, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा समझेंगे और साथ में हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेन के बारे में, हमारे तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक है, सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, पादप हार्मोन्स के बारे में, मानव हार्मोन्स के बारे में, सभी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाओ, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अगला वीडियो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं देना, फ्री ऑफ कोर्स है आपको, और हम फ्री ऑफ कोर्स ही आपको यहाँ यूट्यूब पर वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7। और दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में आपकी 6 चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया और शॉर्ट नोट्स बनाकर मैंने उसको आपको फुल डिटेल में समझाया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है 6 चैप्टर वाला पूरा, ठीक है, तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप ज़रूर विजिट करिएगा। और इसकी भी मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें सीक्वेंस वाइज वीडियो आते रहेंगे। तो आप ज़रूर डेली अपना रूटीन बनाइए और डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और डेली आप इस वीडियो को देखिए और डेली रूटीन में लाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों आपका है चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल तो आप समझते हो, ठीक है, तो जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे मैं ये चल रहा हूँ तो मैं इधर चल रहा हूँ तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में एक पढ़ेंगे आज तो, और एक साथ में पढ़ेंगे समन्वय। समन्वय होता है हमारा कोऑर्डिनेट, ये सभी चीज़ें एक साथ, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वैसे हाथ चला रहा हूँ, ठीक है, और सभी साथ में हाथ भी चल रहे हैं, देख भी रहा हूँ, ठीक है, साथ में बोल भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, ये सब, ठीक है, ऐसा मेरे साथ में हार्ट बीट भी चल रही है, मेरा हृदय भी काम कर रहा है, ठीक है, पाचन तंत्र भी काम कर रहा है, श्वसन तंत्र भी काम कर रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा है, आंखें काम कर, सभी एक साथ में, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे एक समन्वय बोलते हैं, ठीक है, नियंत्रित तरीके से सभी एक साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हमारा समन्वय होता है, ठीक है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए पहले समन्वय। नियंत्रित का अर्थ होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल करना, एक तो ये हो गया। और समन्वय मैंने अभी बताया, तो समन्वय की मैंने एक अलग से परिभाषा लिखी है, देख लीजिए छोटी सी, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों के एक साथ नियंत्रण तरीके से काम करने की क्रिया, ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा समन्वय कहलाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो समझ गए कि विभिन्न अंगों के एक साथ, ठीक है, विभिन्न मैंने अभी बताया, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, मेरा हृदय भी चल रहा है, ठीक है, रक्त सप्लाई हो रही है ना शरीर में, मेरा पाचन तंत्र भी काम कर रहा है, साथ में कितने सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, मेरा ब्रेन भी चल रहा है, तो ये सभी एक साथ, ठीक है, अपने अपने हिसाब से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं एक साथ में। तो इसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, इसका समन्वय कैसे हो रहा है, इन सभी के जो वो प्रोसेस है वही हमारा क्या है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसी हम पर पूरी चर्चा करेंगे साथ साथ में, और इसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो समन्वय के प्रकार हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसके प्रकार, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है, इनको कंट्रोल भी 2 प्रकार से किया जा सकता है और 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखो पहला होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हार्मोनल तंत्र, ठीक है, इसे इंग्लिश में हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक तंत्रिका तंत्र आपने पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जिससे नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों मैसेज का कार्य करते हैं, यानी कि संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब संदेश, जैसे मैं किसी वस्तु को छू रहा हूँ, ठीक है, तो ये ब्रेन तक संदेश जाएगी कि ये वस्तु कैसी है, ठीक है, हार्ड है, ये पेन है, मार्कर है, ठीक है। तो ऐसे मैं छू रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं आपको देखकर बता रहा हूँ ये मोबाइल है, तो इसकी सूचना पहले कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है, तभी डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है, हमारे आँखें हैं, किसी वस्तु का हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट का पता कौन लगाता है,
ठीक है। जीभ ने टेस्ट किया तो जीभ के साथ में बहुत सारी क्या तंत्रिका तंत्र है, ऐसे तंत्रिका सिस्टम होता है, तो उसमें तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती है जो आगे ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन में पता किया जाता है कि ये हम सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि ये इस टाइप का स्वाद है, ठीक है। तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैसेज पहले पहुंचाता कौन है, ठीक है, कैसे पहुंचता है ये देखेंगे। तो देखो मैसेज, ठीक है, संदेश, ये संदेश विद्युत वाहक के रूप में पहुंचाता है, ठीक है। जैसे ही बिजली, अगर हम बटन ऑन करते हैं, ठीक है, बिजली का, और तो ये कितनी फास्ट जाती है, ठीक है, जाती है, तो ऐसे ही विद्युत वाहक की तरह कार्य करता है, तो ये मैसेज बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो ये फास्ट के रूप में काम आता है, जो हमें, जैसे मैंने बोर्ड को छूते ही पता किया ये बहुत हार्ड है, ठीक है, तो फटाफट दिमाग ने एक्शन लिया कि हाँ ये हार्ड है, ठीक है, कितना फास्ट हुआ, ठीक है। आप किसी चीज़ को देखते ही बता देते हैं कि हाँ ये इसको मैंने कहीं देखा है, ठीक है। आप अभी वीडियो में देखते हो तो हाँ सामने देखा, हाँ ये 7 में लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम आप फटाक से बता रहे हो, आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें मैसेज की सप्लाई कैसे हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। जैसे आपने देखकर बता दिया कि ये चीज़ है, ठीक है, या किसी स्मेल को सूंघा, हाथों हाथ बता दिया आपने कि ये इस चीज़ की स्मेल आ रही है, ठीक है। या आपने किसी वस्तु को छूकर बताया, जैसे मैंने ये छुआ, ठीक है, तो ये बहुत हार्ड है, देख दिया, और ऐसे ही मैंने देखकर बताया ये मार कर है, कितना फास्ट बताते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत ही फास्ट काम होता है, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक के रूप में संदेश आगे पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक पदार्थ, ठीक है, हार्मोन्स द्वारा, इसमें रासायनिक हार्मोन्स या रासायनिक पदार्थ कह दो, ठीक है, इसके द्वारा आगे मैसेज को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि हमारे शरीर में हमें ग्रोथ करनी हो, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो वो क्या करता है, अपना हार्मोन मतलब रसायन पदार्थ के रूप में भेजता है आगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आगे जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि में बनता है, और वो आगे जाकर शरीर को कहता है कि आप धीरे धीरे, आप कोशिकाओं को कहता है बड़े हो तुम, अब आपको टाइम आ गया, धीरे धीरे बड़े हो, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं एकदम गया फर्स्ट दिन गया और एकदम बड़े हो गए हम, ऐसे नहीं हुए ना, तो उसमें हमें भी धीरे धीरे टाइम लगा बड़े होने में। तो ये काम बहुत ही धीरे करता है, ठीक है, स्लो, ठीक है, धीरे स्लोली काम करता है, ठीक है, बहुत ही धीरे काम करता है। और ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो केवल जंतुओं में पाया जाता है, ये तंत्रिका तंत्र पादपों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होती, पादपों में ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, मस्तिष्क वगैरह कहाँ होता है, देखा नहीं होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र वहाँ नहीं पाया जाता, ठीक, जंतुओं में ये पाया जाता है लेकिन पादपों में नहीं पाया जाता, ठीक है। जंतुओं जैसे मनुष्य वगैरह ये सब जंतुओं में आते हैं, ठीक है। और हार्मोनल तंत्र है, ये जंतुओं और पादपों दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये केवल तंत्रिका तंत्र जंतुओं में पाया जाता है, और हार्मोनल तंत्र वो जंतुओं और पादपों दोनों में पाया जाता है, ठीक है। हम इनके जो हार्मोनल तंत्र है उसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ये कम ही दे रखा है आपके चैप्टर में, ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें दे नहीं रखे हार्मोन के बारे में, तो हम आगे करेंगे, ठीक है, इसको लास्ट में पार्ट के एंडिंग में ये इसकी चर्चा करेंगे, पहले हम करेंगे इसकी, ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है CNS और एक होता है PNS। तो क्या होता है मैं समझा देता हूँ। CNS को ऐसे तो इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं सेंट्रल का अर्थ हो गया केंद्रीय, ठीक है, और नर्वस सिस्टम का अर्थ हो गया तंत्रिका तंत्र, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो केंद्र में हो, बस समझ गए। और एक होता है PNS, जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि यानी परिधि पर, ये केंद्र में, ठीक है, केंद्र अर्थ होता है बीच में, और परिधि होता है उसके आए बाए, ठीक है। जैसे आप एक डायग्राम बनाते तो मैथ्स में ये वृत्त बनाते हो, ठीक है, तो वृत्त में केंद्र कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है, और इसकी जो ये बाकी वाली जो साइड है वो क्या है, इसकी परिधि होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या, जो ये परिधि पर काम करने वाले जो होते हैं सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और जो एकदम सेंटर में होते हैं काम करते हैं वो होते हैं सेंट्रल, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझेंगे। देखो इसमें क्या आता है, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क ये यहाँ से ये पूरा मस्तिष्क, और ये पीछे रीढ़ की हड्डी ये बनी होती है ना, पूरी रीढ़ की हड्डी वाली, तो ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो मेरुरज्जु तो ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है बैकबोन, वो क्या करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, किसको, मेरुरज्जु को, ठीक है, जो कि रीढ़ की हड्डियों से घिरा हुआ होता है मेरुरज्जु अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है मेरुरज्जु, तो उसकी सुरक्षा करता है हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तो उसके अंदर मेरुरज्जु पाया जाता है, ठीक है। तो हम समझेंगे, पहले मैं यहाँ डायग्राम बनाकर बता देता हूँ आपको छोटा सा, कैसा होता है ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये पूरा ब्रेन हो गया, और ऐसे आप देखोगे नीचे ऐसे
रीढ़ की हड्डी निकली हुई दिखेगी, ठीक है। ये पूरा ब्रेन हो गया ऐसे, और ये एक ऐसे नीचे जाती है ना, इसे बोलते हैं हम मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। पूरा ब्रेन का चित्र समझेंगे आगे, ठीक है। ब्रेन पढ़ेंगे तब पूरा बताऊंगा मैं कि ब्रेन क्या होता है, ठीक है। ये मेरुरज्जु क्या है, ठीक है। इसमें कैसे संदेश ऊपर जाते हैं, ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, ठीक है, सब समझेंगे आगे। तो समझ गए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और ब्रेन, ठीक है। दो चीजें आती है, याद रखना हमेशा। और पेरिफेरल में क्या आता है? ये आपकी परिधि, जो इससे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं, ठीक है, नर्व्स निकलती हैं, वो सभी क्या होती हैं आपकी, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे आगे परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ डायग्राम बता देता हूँ। इसमें आपके सेंट्रल में तो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो पतली पतली लाइनें अलग से दिख रही है आपको, ठीक है, वो आपकी हो गई कौन सा, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देखते हैं मस्तिष्क, ठीक है, और मेरुरज्जु के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। यानी कि सीएनएस का हमारा क्या कार्य है। तो सीएनएस मुख्य रूप से 3 काम करता है, ठीक है। क्या करता है? पहले 3, एक तो करता है संवेदी जानकारी लेना। संवेदी, जैसे मैंने बोर्ड को छुआ, ठीक है, तो छूते ही पता कर दिमाग में गया सूचना, ठीक है। तो इस छूने की जो क्रिया है, ठीक है, ये हम क्या करें, संवेदना। इसमें छुआ तो ये हमें पहले क्या हुई, कुछ से कुछ जानकारी हासिल हुई हमारे अंदर, तो यहाँ से जानकारी ऊपर गई कहाँ पर, ब्रेन तक। तो इसको लेने की, ठीक है, पहले जानकारी को अंदर लेने का काम है किसको, सीएनएस का, ठीक है। तो फिर जानकारी अंदर ली, फिर जानकारी अंदर लेने के बाद में देखो जानकारी का विश्लेषण करता, प्रोसेस करता है कि ये जानकारी कैसी है, ये बोट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये पूरी प्रोसेस करता है, वो करता है। फिर वापस क्या करता है, निर्गत संकेत भेजना, फिर उसको वापस बताना होता है ना, हाथ को बताएगा कि ये अब ये कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये निर्गत, ठीक है, इसे बोल, तो इसे इंग्लिश में मोटर सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। मोटर सिग्नल सेंड आउटसाइड, तो मोटर सिग्नल भेजता है वापस, ठीक है। तो ये 3 कार्य मैन हमारा सीएनएस करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आपका सीएनएस इतना ही हो गया पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरा पेरिफेरल क्या होता है, और पेरिफेरल के कुछ और पार्ट होते हैं, ये इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब आगे हमने सीएनएस पढ़ लिया था, ठीक है। सीएनएस में 2 चीज़ें आती हैं, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, 2 आते हैं। और उसके क्या कार्य होते थे, 3 मैंने अलग से बता दिया आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पीएनएस, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। तो ये हमारा क्या होता है, ये कपाल तंत्रिका यानी कि नस और मेरु तंत्रिका नस से बना होता है। किस किस से? एक तो कपाल तंत्रिका नस, मतलब कौन सी होती है, तंत्रिका कह दो या नस कह दो, ठीक है। तो ये कपाल है, इस ब्रेन से भी क्या निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, तंत्रिक कोशिकाएं निकलती हैं वो, ठीक है, नस बोल दो, ठीक है, नसें निकलती है। एक तो इससे, और एक मेरु तंत्रिका नस से, ठीक है। मेरु तंत्रिका जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, पीछे छेड़ तक, और इससे भी छोटी छोटी क्या निकलती है, हमारी नसें निकलती हैं, ठीक है। तो वही वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इससे बना रहता है। आगे ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, देखिए, एक दैहिक या इसको बोलते हैं सोमेटिक, ठीक है, आगे पीएनएस, और या स्वचालित ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वचालित या ऑटोमेटिक पीएनएस, ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। आगे ये दैहिक जो सोमेटिक पीएनएस है, वो क्या कार्य करता है, ये स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करना और संवेदी जानकारी को सीएनएस तक पहुंचाना। स्वैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो भी मांसपेशियां काम कर रही है वो होती है स्वैच्छिक, ठीक है। जैसे मैं इधर चल रहा हूँ तो ये मेरी हाथ पैर की मांसपेशियां है, ठीक है, मेरे इच्छा के अनुसार इधर चल रही है, ठीक है। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ या मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हाथ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी हाथ की जो मांसपेशियां हैं ये मेरी इच्छा के अनुसार आपकी तरफ ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये कौन सी होगी, स्वैच्छिक, ठीक है। तो स्वैच्छिक पेशियों को नियंत्रण कौन करता है, हमारा सोमेटिक पीएनएस, ठीक है, दैहिक पीएनएस, ठीक है, या हिंदी में कह दो दैहिक परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये करता है। और साथ में हमारी संवेदी जानकारी को, संवेदी जो हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं उसको सीएनएस तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, इसका, ठीक है, सोमेटिक पीएनएस का। आगे ये स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक वाली जो क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करता है। जैसे ये अनैच्छिक कार्यों और ग्रंथियों को नियंत्रित करना, जैसे हमारा ये हार्ट चल रहा है, ठीक है, हार्ट हमारे रक्त की सप्लाई कर रहा है, जैसे पाचन हो रहा है शरीर में हमारे, और जो भी हमारी इच्छा के बिना जो भी कार्य हो रहे हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, ये स्वचालित यानी ऑटोमेटिक पीएनएस का होता है, ठीक है। अनैच्छिक कार्य तो आप समझ गए हो, ठीक है, जैसे हमारा जो पाचन हो रहा है तो हमारे बिना मर्जी के हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं हम चाहें तभी पाचन होगा वरना नहीं होगा, तुम बैठ जाओ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तभी पाचन हो, या मैंने कह दिया नहीं हट दे तुम ऐसे रुक जा,
ऐसे हमारे कहने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये अनैच्छिक है, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार ये हमारी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ये चलेगा तब तक चलेगा, और ये जब रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे इस धरती से, ठीक है, ऊपर उठ जाएंगे। और ऐसे ही अब श्वास ले रहे हैं, श्वास क्या है, अनैच्छिक कार्य है, हम श्वास लेना, ठीक है, खुद थोड़ी कह रहे हैं कि हम मैं सांस लूंगा, ठीक है, ऐसे नहीं, अपना आप नहीं लोगे तो भी सांस तो अंदर जा रही है, आ रही बात, ठीक है। तो ये भी कौन सा कि अनैच्छिक क्रिया हुई, ठीक है। इसको नियंत्रण करने का कार्य होता है हमारा ऑटोमेटिक पीएनएस का, ठीक है। और इसकी जो भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करती हैं, उसको भी नियंत्रण कौन करता है, ये पीएनएस, ठीक है। जैसे वर्दी के लिए हम ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम मुझे बड़ा होना, तुम पीयूष ग्रंथि तुम हो जा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, अपना हार्मोन छोड़, ग्रोथ हार्मोन छोड़ और मुझे बड़ा कर दे, ऐसे हम नहीं बोलते ना। तो ये बिना बोले हुए, ठीक है, वो अपना कार्य खुद करते हैं, ठीक है। तो ये है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। आप देखो अब ऑटोमेटिक ये क्रिया भी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो ये एक तो होती है सहानुभूति सिंपैथेटिक, और प्रति सहानुभूति जिसे बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपैथी जो सहानुभूति होती है, सहानुभूति कहते हैं ना, जैसे अचानक कोई भी चीज़ आती है और अचानक हमें ताकत आ जाती है, दौड़ने की, भागने की ऊर्जा आ जाती है, वो कहाँ से आती है, तो उसका भी नियंत्रण कौन करती है, हमारी जो ऑटोमेटिक है पीएनएस, उसमें इसका ही भाग होता है पीएनएस का, और वो कौन सा आता है, सहानुभूति वाला भाग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का विस्तार होता है, विस्तार करने के लिए शरीर को उत्तेजित करना, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है कि शरीर को मतलब उत्तेजित कर देती है, जैसे कोई खतरा देखा, ठीक है, खतरा महसूस है, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, शेर को देखकर भागना, ठीक है, शेर को देखा एकदम अचानक भागते हैं, शरीर को पता है तुम शेर से नहीं लड़ सकते हम, ठीक है, पता है ना, तो हम ऐसे ही खड़े होकर नहीं मैं शेर से लड़ लूंगा, नहीं, शरीर को पता है नहीं लड़ सकता है, तो उसको फटाक से एनर्जी देता है, तुम अब भाग, ठीक है, भागने वाली कोशिश कर। तो जब हमारे पास में कोई खतरा आता है, ठीक है, तो शरीर ऐसे नहीं सोचता है कि अब वो पाचन कर रहा है, उसके अब उसकी एनर्जी कौन लेगा, ठीक है, क्योंकि पाचन करने में भी एनर्जी लगती है, तो वो पाचन वाले सबको शांत कर देता है, तुम मुंह में पानी आना, ये सभी शांत हो जाती है कि उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और वो एनर्जी का विस्तार कर देता है पूरा शरीर में, कहाँ पर जैसे पैरों में ज़्यादा देता था कि अब भाग, तुझे भागना है जोर से, ठीक है, क्योंकि शेर से बचना है, तो शरीर भी समझता है, तो उस टाइम ये अलर्ट हो जाता है, कौन, ये सिंपैथेटिक। और ये क्या करता है, हमारी शरीर की जो जितनी भी ऊर्जाएं जो दूसरे कार्य हैं उसको सभी को रोक देता है, और शरीर में जिसको ज़्यादा चाहिए उस टाइम उसको दे देता है, ठीक है, उसकी तरफ उसको उकसाता है, ठीक है, कहता है कि तुम अब भाग, ठीक है, पैरों को दे देता है भागने के लिए, ठीक है, इधर उधर देखने के लिए, ये सोचने के लिए क्या करना है, ठीक है, तब वो एनर्जी इसको दे देता है ज़्यादा, ठीक है। और जब प्रति सहानुभूति होती है, ठीक है, इसके उल्टा होता है, तब क्या होता है, जब शरीर शांत रहता है, ठीक है, हम कोई कार्य नहीं होता है, नहीं कोई खतरा है, ठीक है, तब वो धीरे धीरे अपनी मतलब ऊर्जा संरक्षित करता है, तो उसमें ये पैरा सिंपैथेटिक क्या करता है, ऊर्जा को संरक्षित करता है, संरक्षित उसकी रक्षा, ठीक है, और उसको बनाए रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं फालतू खर्च कर दिया, उसको बनाए भी रखता है धीरे धीरे, जितना जितना जिसको काम है उसको इतना इतना ऊर्जा देता रहता है, ठीक है। और जैसे हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, ठीक है, तो शांत, आप एकदम शांत तरीके से बैठते हो तो धीरे धीरे आराम से पाचन होता है, ठीक है। और जैसे हम शांत तरीके से बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा तो चाहिए ना, ठीक है, श्वास लेते हैं, साथ में हार्ट बीट भी चलती है हमारी, तो ये सभी सांस से कैसे चलती है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये इसके पैरा सिंपैथेटिक के थ्रू होता है, ठीक है, जिससे वो शांत शरीर को धीरे धीरे उनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, और उसको संरक्षित भी रखता है, ठीक है, समझ गए अब आप। तो ये होता है आपका पीएनएस तंत्रिका तंत्र, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने इसमें पढ़ लिया था क्या, पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय पढ़ लिया था, उसकी क्या परिभाषा देख ली हमने, ठीक है। और साथ में हमने पढ़ लिया था इसके ये कितने 2 प्रकार का होता है, तो ये भी मैंने पढ़ लिया था, ठीक है, एक तंत्रिका तंत्र और एक हमने पढ़ा था हार्मोनल तंत्र, ठीक है, 2 पढ़ लिए। और उसके बाद में मैंने कहा हार्मोनल तंत्र हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र भी कई प्रकार का होता है, और जो मैंने अलग अलग आपको डायग्राम से दे दिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी ले लीजिए, जिससे आप नोट्स बना सको, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पूरा डायग्राम में बता दिया है कि बेसिक इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करेंगे हमारे सभी ये तंत्रिका तंत्र की पूरी बात करेंगे इसमें, ठीक है, देर तक चलेगा आपका। अगले पार्ट में आएगी आपकी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बनाइए और उसका क्या कार्यविधि बताइए, ठीक है, वो भी समझेंगे। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन क्या है, इसका क्या कार्य है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे वापस आपके हार्मोन के बारे में, ठीक है, पादप हार्मोन क्या होते हैं और जंतु हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी, ठीक है। और इसमें अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको हर डेली का डेली आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।